हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने अध्याय 2 के श्लोक 40 से 50 तक को समझा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणा जन्मबंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, समाश्रिता ये पद पल्लव पलम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम पुदीर वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। यहाँ कहते हैं कि ऐसा स्थान जहाँ सांसारिक क्लेश संताप नहीं है वो वैकुंठ है। अज्ञानवश मनुष्य ये नहीं जानता कि भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है कि जहाँ हर जगह संकट है। ब्रह्मांड में किसी भी स्थान पर ऐसा शरीर नहीं कि जो दुख रहित हो, परंतु जो मनुष्य भगवान के सेवक होते हैं उन्हें वैकुंठ प्राप्त होता है। यदा ते मोह कलीलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। श्रुति विप्रतिपन्नायते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योग मवाप्स्यसि। जो मनुष्य कृष्ण को या कृष्ण के साथ के संबंध को जान लेता है वो सहज भाव से पूर्ण उदासीन हो जाता है। वैदिक विधि विधान जरूरी है, लेकिन जब मनुष्य कृष्ण भावना परायण हो जाता है और कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति में जुड़ जाता है तब वो धार्मिक सिद्धांत के प्रति उदासीन बन जाता है। आगे कहा गया है कि कृष्ण भावनामृत में मनुष्य को कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होता है और ऐसी दिव्य अवस्था में वह कृष्ण से मिले आदेशों को समझ सकता है। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासित व्रजेत किम। यहाँ अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि कृष्ण में लीन मनुष्य के लक्षण कैसे होते हैं, वो किस तरह बोलते हैं, कैसे बैठते हैं और कैसे चलते हैं। वाणी महत्वपूर्ण गुण है। जब तक मूर्ख बोलता नहीं तब तक वो मूर्ख के नाम से जाना नहीं जाता। कृष्ण भावना परायण मनुष्य का प्रथम लक्षण ये है कि वो सिर्फ कृष्ण संबंधित विषय पर ही बात करता है। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। दुःखे स्वनुद्विग्नमन्ना सुखे सुविगतस्पृह वीतराग भय क्रोध स्थितिर्मो निरुच्यते। यः सर्वत्रानभिस्नेहः सततप्राय शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर कहते हैं कि मनुष्य जब कामनाओं का त्याग करते हैं और जब विशुद्ध हुआ मन आत्मा में ही संतोष प्राप्त करता है तब उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। स्थित धी मुनि हमेशा कृष्ण भावना परायण रहते हैं। जो शुष्क चिंतन की अवस्था पार कर है और सिर्फ कृष्ण को सर्व मानते हैं उन्हें स्थिर मन वाले मुनि कहते हैं। ऐसे मुनि दुख में विचलित नहीं होते और सुख में प्रभावित नहीं होते। वे आसक्ति से प्रभावित नहीं होते। खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई चीज ग्रहण करनी माने आसक्ति और ऐसे विषय आसक्ति का अभाव माने विरक्ति। जब ऐसे मुनि के प्रयास निसफल होते हैं तब भी वे क्रोध नहीं करते, सफलता मिले या निष्फलता, पर ऐसे मनुष्य अपने निश्चय में दृढ़ रहते हैं। कृष्ण भावनामृत में स्थिर हुआ मनुष्य शुभ अशुभ से प्रभावित नहीं होता। ऐसे मनुष्य को कृष्ण के सिवा किसी से कुछ लेना देना नहीं होता। कृष्ण के प्रति ऐसी भावना उसे दिव्य अवस्था में अवस्थित करता है जिसे समाधि कहते हैं। यदा संहरते चायं कुर्मोग्नन्निव सर्वश इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। योगी अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके स्थित होते हैं। कछुआ अपने अंगों को संकुलित करके रहता है।
वैसे ही हमें अपनी इंद्रियों को वश में करके उसका उपयोग हमेशा भगवत सेवा में करना चाहिए। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। यम नियम द्वारा इंद्रिय भोग को नियंत्रित करने की प्रक्रिया कोई रोगी को कुछ खाद्य चीजें खाने से रोकने जैसी है। अल्पज्ञानी मनुष्य को इंद्रिय संयम के लिए अष्टांग योग जैसी पद्धति की सूचना दी जाती है, जिसमें यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान का समावेश होता है। मनुष्य जब वास्तविक रूप में कृष्ण भावना परायण हो जाता है, तब ऐसे विषय भोग के क्षुद्र पदार्थों प्रति उसे खुद ब खुद अरुचि हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही। अब हम आगे अपने नेक्स्ट वीडियो में सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।